क्या हाल है बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 1 एंड 2, जिसका पहला चैप्टर जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, और केमिस्ट्री चैप्टर 2 जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। दोनों एक साथ पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर टॉपिक मैटर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मैटर क्या होते हैं। मैटर कुछ नहीं होते which have a mass, क्या which have a mass and occupy space that are called मैटर। क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। ठीक है, जिनके पास अपना मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हो उन्हें हम मैटर कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, मेरा अपना वेट है, वजन है, मास है, और मैंने जितने दूर में खड़ा हूं उतना स्पेस किसने कवर कर रखा है? मैंने। तो मैं क्या हुआ? तो मैटर हुआ। ठीक है, ऐसे ही एग्जांपल में जैसे हो गया मैं ह्यूमन, या फिर मेरा ये चौक, इसका अपना वेट है, मास है, और इसने भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, तो ये भी चौक की हो गई। या फिर कुछ भी, मेरा कैमरा, ठीक है, या फिर ये ब्लैक बोर्ड, या फिर जैसे कुछ भी फूड, रॉक, एक्सेट्रा, या फिर एयर भी हो सकता है, एयर भी, एक्सेट्रा। ठीक है, सब क्या है? मैटर है। ठीक है, ये होते हैं मैटर। लेकिन इससे पहले भी एक डेफिनेशन हुआ करती थी मैटर को पहचानने की, तो चलो वो करते हैं इसके बाद। ठीक है, चलो 1 2 3 मिटका रहा हूं। तो वो बताया था हमारे इंडियन फिलोसफर ने, तो चलो जानते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफर, मैटर आर क्लासिफाइड according to Indian philosopher, matter are classified in the form of 5 basic element। क्या? 5 बेसिक एलिमेंट। और इस 5 बेसिक एलिमेंट को हम पंच तत्व कहते थे। क्या होता है ये पंच तत्व? तो हम जानते हैं पंच तत्व के बारे में। पंच तत्व कुछ नहीं होता, एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर। कोई भी चीज, वो बोलते थे कोई भी चीज एयर, वाटर, अर्थ, स्काई या फायर, इन 5 चीजों से मिलकर बनी है, वो सब चीज हमारी क्या कहलाएगी? वो सब चीज हमारी कहलाएगी मैटर। तो आप बोलोगे भैया इन 5 चीजों से, यानी एयर, वाटर, अर्थ, स्काई, फायर, इन 5 चीजों से मिलकर तो हमारी क्या बोलते हैं? लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स दोनों बनी है। क्या? लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों बनी है पंच तत्व से। पंच तत्व से भैया लिविंग और नॉन लिविंग। एक मिनट, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों बनी है। तो भैया क्या दोनों ही मैटर है? हाँ, तो आंसर होगा इसका यस, क्योंकि
दोनों का अपना मास होता है और दोनों स्पेस ऑक्यूपाई करती है, तो दोनों मैटर है। ये थी हमारी इंडियन फिलोसफर की के हिसाब से मैटर की डेफिनेशन। उसके बाद मॉडर्न साइंटिस्ट आए, उन्होंने मैटर को दो तरीके से क्लासिफाई करा। पहले करा, एक करा फिजिकल फिजिकल नेचर पे, और दूसरा केमिकल नेचर पे। ठीक है, केमिकल नेचर पे इन दो तरीके से क्लासिफाई करा। चैप्टर 1 में हमें फिजिकल नेचर के बारे में बताया गया है, और चैप्टर 2 में केमिकल नेचर के बारे में बताया गया है। तो हम स्टार्ट करेंगे केमिकल नेचर से और एंड करेंगे फिजिकल नेचर पे। तो यानी मतलब पहले हम केमिकल नेचर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिजिकल नेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। लिखता हूं मैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कैसे क्लासिफाई करा था उन्होंने मैटर को। ठीक है ना, तो अभी हम पढ़ रहे हैं केमिकल नेचर सबसे पहले। ठीक है, तो उन्होंने दो तरीके से करा था। फर्स्ट करा था प्योर, और सेकंड करा था, क्या करा था सेकंड, इम्प्योर। और इम्प्योर को हम मिक्सर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिक्सर। ठीक है, अब प्योर में भी दो करे थे, एलिमेंट और कंपाउंड। और इम्प्योर में भी ऐसे करे थे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। क्या, हेट्रोजीनियस। ठीक है, उसके बाद एलिमेंट में तीन करे थे, मेटल, मेटलॉइड, ठीक है, और तीसरा था नॉन मेटल। ये ऐसे क्लासिफिकेशन करे थे उन्होंने केमिकली मैटर की। तो हम अब एक एक करके धीरे धीरे, पहले प्योर, इम्प्योर, एलिमेंट, कंपाउंड, धीरे एक एक करके सबको पढ़ेंगे। तो 2 मिनट दिया, अगर उतारना उतार लो। ठीक है, ठीक है, तो चलो 3 2 1 मिनट का। तो सबसे हम पहले पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस के बारे में, प्योर के बारे में। तो प्योर, ठीक है, क्या होते हैं प्योर, प्योर का मतलब क्या होता है तुम्हारी भाषा में? तुम कहोगे भैया प्योर मतलब कि जिसमें मिलावट ना हो, उसे प्योर कहते हैं ना। सही है, सही बात है तुम्हारी। लेकिन जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उन प्योर मतलब उनका मतलब होता है, वो समझते हैं प्योर का मतलब कि जो एक तरीके के मॉलिक्यूल से बने हो या एटम से बने हो, वो होते हैं प्योर। ठीक है, तो जानते हैं प्योर इन विच
all the constituent particle in which all the constituent particle of substance are same in chemical nature in which all the constituent particle of the substance are same in chemical nature, that is pure substance are made up of single type of atom, ठीक है, या फिर मॉलिक्यूल जगह नहीं मेरे पास देख लेना। मैंने तुमसे क्या बोला कि तुम प्योर का मतलब क्या समझते हो? तुम्हारे हिसाब से प्योर का मतलब जो मिलावट ना हो। जैसे तुमसे मैं पूछूं क्या दूध प्योर है, दूध माने यानी मिल्क प्योर है, तो तुम बोलोगे भैया हाँ मिल्क प्योर है। अगर क्या कहते हैं दूध वाला इसमें मिला पानी ना मिला है तो प्योर है, ठीक है। अगर इसमें पानी मिला दे तो ये इम्प्योर है, ठीक है, तुम ये कहोगे। लेकिन दूध क्या होता है? इम्प्योर होता है, ठीक है, इम्प्योर होता है साइंटिस्ट के हिसाब से। क्यों? क्योंकि दूध में अलग अलग पार्टिकल मिलके, ठीक है, पूरा दूध बनता है। लेकिन साइंटिस्ट के हिसाब से प्योर का मतलब होता है इन विच ऑल द constituent particle of the substance are same in chemical nature, that is pure substance are made up of a single type of atom। इनका मतलब होता है कि कोई भी चीज एक प्रकार के एलिमेंट या फिर एटम से बना हो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हो गया गोल्ड, ठीक है, गोल्ड हो गया, या फिर कॉपर हो गया। क्या हो गया? कॉपर। दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा साफ कर देता हूँ। जैसे एग्जांपल हो गया गोल्ड, कॉपर, टेबल सॉल्ट, या फिर ऑक्सीजन, क्लोरीन, ठीक है, एसेट्रा, ठीक है, ये होते हैं प्योर। या फिर जैसे टेबल सॉल्ट बोलोगे भैया ये तो NaCl, दो प्रकार के एटम या फिर मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बना है। तो मतलब कहने का यह है कि जो इनका कॉम्पोजिशन है, मतलब जो सोडियम और क्लोरीन है, ये बराबरी हिस्सा देते हैं सॉल्ट के अंदर, ठीक है ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, ठीक है, दोनों का एक बराबर काम होता है, इसलिए प्योर के अंदर इसे कंसीडर करा जाता है, ठीक है। उसके बाद आ गया प्योर समझ में, तो अब हम चलते हैं इम्प्योर की ओर। किसकी ओर? इम्प्योर। तो मैंने 2 मिनट दिया, लिखना तो लिखो, फिर मिटाते हैं। मिट गया 3, 2, 1, ठीक है। तो इम्प्योर से पहले हमें थोड़ी इसके बारे में प्रॉपर्टीज पढ़ लेते, प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टराइजेशन।
ठीक है, थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, दे आर मोस्टली दे आर होमोजीनियस इन नेचर। ये क्या होते हैं? होमोजीनियस होते हैं नेचर में। यानी वी आर होमोजीनियस। अभी जब मैं होमोजीनियस के और हेट्रोजीनियस के बारे में समझाऊंगा जब ये क्लियर हो जाएगी ये वाली लाइन। दे आर होमोजीनियस इन नेचर बिकॉज they are made up of a single type of atom. दूसरा पॉइंट लिखने के लिए मिटाना पड़ेगा मेरे को, या फिर यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। They have a uniform composition throughout the solution. तीसरा पॉइंट, they have a fixed melting and boiling point। ठीक है, ये तीन बात होती है कि ये सबसे पहले जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं? होमोजीनियस होते हैं नेचर में, क्योंकि वो सिंगल टाइप ऑफ एटम से बनते हैं। तो होमोजीनियस के बारे में अभी जब आगे बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैंने बताया था टेबल सॉल्ट कि उसमें सोडियम और क्लोरीन की मात्रा इक्वल होती है, तो इस वजह से वो प्योर के अंदर आते हैं, इक्वली से पार्टिसिपेट करते हैं। तो दे आर यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, मतलब कहने का मतलब इस पूरे में एक बराबर होंगे। ठीक है, तो उसके बाद दे हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इक्वल होती है। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये आगे जानेंगे हम। ठीक है, तो मैंने अगर लिख रहे हो तो 2 मिनट का टाइम दिया, लिख लो फटाफट, मिटकाते हैं फिर आगे चलते हैं। तो मिटकाऊं, 3 2 1, मिटकाते हैं। तो अब हम करते हैं इम्प्योर। क्या? इम्प्योर के बारे में जानते हैं। प्योर हो गया, इम्प्योर का हम दूसरी भाषा में, मतलब दूसरी भाषा क्या, सॉरी, इम्प्योर को हम दूसरे शब्द में मिक्सर भी कहते हैं। ठीक है, मिक्सर क्या होता है? चलो स्टार्ट करते हैं। When two or more than two pure substance combine together chemically within fixed ratio और कौन impure या फिर impure
या फिर मिक्सर सब्सटेंस। तो क्या होते हैं इम्प्योर? जब दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस को हम मिला देते हैं इक्वली, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं। ठीक है, तो अब इसकी कुछ एग्जांपल जान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, और इम्प्योर, इसमें एक लाइन लिखनी यार भूल गया, मैं बताता हूँ। when two or more than two pure substances combine together, एक लाइन थोड़ी कुछ रहेगी, लिखता हूँ 2 मिनट रुको। when two or more than two pure substances combine together chemically, combined sorry chemically, when two or more than two pure substances combine together when two or more than two pure substances combine, क्या था? together and not separate easily, called मिक्सर, या फिर लिख लेना इम्प्योर। ठीक है, एग्जाम्पल सी वाटर। ठीक है, एग्जाम्पल सी वाटर, एग्जाम्पल हो गया सी वाटर, या फिर एयर, या फिर गन पाउडर और एक्सेट्रा। ये सब चीजें जिसे हम इजीली सेपरेट ना कर पाए उसे हम मिक्सर कहते हैं। ठीक है, मिक्सर क्या बताया मैंने? जब दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस को एक साथ मिला देते हैं, ठीक है, और उन्हें थोड़ा सेपरेट करने में, अलग करने में थोड़ी दिक्कत हो, तो उसे हम इम्प्योर या फिर मिक्सर कहते हैं। तो अब हम चलते हैं, जब ये के इम्प्योर क्लियर हो गया, उसके बाद हम थोड़ा इम्प्योर की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, और आज के लिए ये टॉपिक यहीं पे खत्म करेंगे। ठीक है, उसके आगे का फिर एलिमेंट, कंपाउंड सारे अगले टॉपिक यानी अगले वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो चलो 2 मिनट के लिखना है, लिखो, फिर मिट कर रहा हूँ। तो मिटकाऊं, 3, 2, 1। प्रॉपर्टीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। कहाँ आसमान जा रही है? एक मिनट। ठीक है, प्रॉपर्टीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले दे हैव अ डिफर, क्या? दे हैव अ डिफर मेल्टिंग पॉइंट, एमपी यानी मेल्टिंग पॉइंट, एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसमें जो किसी भी मॉलिक्यूल्स या एटम की जो मॉलिक्यूल्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगी वो अलग अलग होगी। क्या होगी? अलग अलग होगी। और उसके बाद दे हैव अ क्या? वेरिएबल कॉम्पोजिशन। ठीक है, कॉम्पोजिशन, दे हैव अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन, मतलब इसमें जो भी तुम दो एलिमेंट लो, मतलब जो भी तुम दो प्योर सब्सटेंस लोगे, उसमें हो सकता है कि जो पहला लिया वो ज्यादा हो, या फिर दूसरा कम हो, या फिर हो सकता है दूसरा ज्यादा हो या पहला कम हो। मतलब दोनों कोई फिक्स क्वांटिटी में नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में? दोनों कोई फिक्स क्वांटिटी में नहीं है, तो वो भी इम्प्योर की प्रॉपर्टीज है। उसके बाद तीसरा है, और इसे हम बना सकते हैं, दे फॉर्म
result. They formed a result of a physical change. ठीक है, they formed a result physical change. ठीक है, मतलब ये अपने हाथों से भी दो प्योर सब्सटेंस को मिला के इम्प्योर बना सकते हैं, ये मतलब। तो ये इसकी तीन प्रॉपर्टीज हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया इम्प्योर के बारे में, समझ में आया? ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे क्लास को खत्म करते हैं। अब एलिमेंट कंपाउंड जो इसके आगे मैंने लिखे थे, ठीक है ना, एलिमेंट कंपाउंड, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस और मेटल नॉन मेटल, ये सारे आगे हम पढ़ेंगे, अगली वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम खत्म करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। ठीक है, सपोर्ट करें।